हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूज़ के बारे में, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज हम जानेंगे कि फ्यूज़ क्या काम करता है, फ्यूज़ किस टाइप से हम पहचान सकते हैं, फ्यूज़ को हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये सब जानकारियाँ आपको आज मिलने वाली है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फ्यूज़ होता है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अलग अलग शेप्स में आता है। जैसे इस टाइप के आप देखेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे इन्वर्टर हुआ, यूपीएस हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, इन सभी डिवाइसेस में फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ग्रिप्स हैं। घर में ग्रिप्स का यूज़ आपने देखा होगा, इसमें भी एक फ्यूज़ लगा होता है। मेनली फ्यूज़ का काम ये होता है कि हमारे घर में जब भी वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा हाई वोल्टेज आती है तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है और हमारे घर के जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ मोबाइल फ़ोन में फ्यूज़ कैसा दिखता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन में जो फ्यूज़ दिखता है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में जो फ्यूज़ होता है इसको एसएमडी फ्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। ये साइज में बहुत छोटा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो एफ लिखा है, दोनों तरफ सिल्वर, बीच में ब्लैक है, ये भी फ्यूज़ है। और रेड कलर में भी आता है फ्यूज़। इसके ऊपर एफ से या ई से या आई से कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक मदरबोर्ड है मोबाइल फ़ोन का, और यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा ये पार्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। और ये जो पार्ट है इसके ऊपर एन लिखा है और ये फ्यूज़ है। तो इस तरीके से फ्यूज़ मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है और इस टाइप से दिखता है। इसके अलावा मेनली फ्यूज़ काम क्या करता है, तो आपको मैं इसकी परिभाषा देता हूँ। सामान्यतः फ्यूज़ एक धातु का छोटा सा टुकड़ा होता है जो सर्किट के सीरीज में जुड़ा होता है। यदि सर्किट में एक निश्चित मान से ज़्यादा करंट फ्लो होती है तब फ्यूज़ पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर देता है, फ्यूज़ कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जब ज़रूरत से ज़्यादा आपके किसी भी डिवाइस में वोल्टेज फ्लो होती है तो फ्यूज़ जो होता है वो सीरीज में लगा होता है, वो तुरंत ब्रेक हो जाता है और वोल्टेज आपके सर्किट के अंदर जानी बंद हो जाती है और आपका सर्किट ख़राब होने से बच जाता है, कोई भी डिवाइस। तो मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा होता है। जैसे कि मैं आपको ये यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी है और मैंने बैटरी के दोनों जो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे एक बल्ब जो होता है इसको मैंने कनेक्ट किया है, देखिए। और ये यहाँ पे जो लोड है, बल्ब है, ये ग्लो कर रहा है। अब होता क्या है कि मैंने सीरीज में एक यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया है। अगर इस बैटरी से ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे फ्लो करेगी बल्ब को, तो हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो जाए। तो बल्ब ख़राब होने के पहले मैंने यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा दिया है। अगर बैटरी से ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करेगी, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करेगी तो ये जो फ्यूज़ है तुरंत ब्रेक हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा यहाँ से। और इस तरीके से ये जो फ्यूज़ है ये बल्ब को ख़राब होने से बचा लेगा, मतलब बल्ब को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग एम्पियर्स की फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं और हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें भी फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ मोबाइल फ़ोन में फ्यूज़ कैसे काम करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक चार्जिंग जैक है और चार्जिंग जैक में जब हम चार्जर प्लग इन करते हैं तो ये रेड जो पॉइंट है, यहाँ से 6 वोल्ट की सप्लाई मोबाइल फ़ोन के अंदर इनपुट होती है। तो सबसे पहले ये सप्लाई जाती है फ्यूज़ के अंदर, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा है, और उसके बाद ये सप्लाई कॉइल के अंदर जाती है, फिर डायोड के अंदर जाती है और फिर यहाँ से होकर पावर आईसी में चली जाती है, या फिर चार्जिंग आईसी लगी होती है उसके अंदर चली जाती है। अब अगर चार्जर से आउटपुट 6 वोल्ट से ज़्यादा होती है, कभी कभी घरों में ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है या चार्जर हमारा ओवर वोल्टेज आउटपुट देता है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे 6 वोल्ट से जैसे 8 वोल्ट या 9 वोल्ट या 10 वोल्ट हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये फ्यूज़ यहाँ से ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही फ्यूज़ यहाँ से ब्रेक या ओपन हो जाता है तो ये जो सप्लाई है मोबाइल के अंदर जाना बंद हो जाती है और हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ये ख़राब होने से बच जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे फ्यूज़ जो है हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं। जो फ्यूज़ होता है, जब हम सर्किट चार्ट की स्टडी करेंगे तो उसमें अगर इस टाइप के जो सिंबल्स आपको कहीं दिखें तो आप समझ लीजिएगा ये फ्यूज़ का सिंबल है। और जो फ्यूज़ का डिनोटिंग लेटर होता है वो एफ भी हो सकता है, मेनली एफ ही होता है। इसके अलावा एन आई ई से भी इसको कहीं कहीं डिनोट किया जाता है।
अब हम बात करते हैं फ्यूज की टेस्टिंग की। जो फ्यूज होता है इसको हम कंटिन्यूटी की रेंज पर चेक करते हैं, जहाँ पे मल्टीमीटर बीप की आवाज़ देता है और मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट से फ्यूज की दोनों पिन पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो यदि फ्यूज बीप की आवाज़ देता है तो फ्यूज आपका ओके है, और यदि फ्यूज बीप की आवाज़ नहीं देता है तो आपका फ्यूज खराब हो गया है, आपको फ्यूज को रिप्लेस करना होगा। तो इस तरीके से ये फ्यूज का चैप्टर था। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।